दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षकों के टेट एग्जाम को लेकर बड़ी राहत दी गई है। आज उस विषय में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट। आंदोलन पर अंकुश। नीलम पार्क में एकत्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से बड़ा तनाव। अनशन पर बैठे चाइनीज शिक्षक को पुलिस ने जबरन अस्पताल पहुंचाया। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी के नीलम पार्क में चल रहे चाइनीज शिक्षकों के आंदोलन स्थल पर माहौल मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पिछले 5 दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे चाइनीज शिक्षक को पुलिस ने बलपूर्वक उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद आंदोलनकारी शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अब आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। चाइनीज शिक्षक ने पद वृद्धि की मांग को लेकर नीलम पार्क में पिछले 5 दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों अनुसार लगातार अनशन के बावजूद सरकार को ओर से मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मंगलवार को पुलिस ने अभ्यर्थी को धरना स्थल से उठाया और अस्पताल में पहुंचा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने साथ ही शिक्षकों ने बड़ी संख्या में नीलम पार्क पहुंचने की अपील की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि एक शिक्षक के हटने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका विरोध तेज होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार निर्जल रहकर दोस्तों अपनी बात रखी जा रही है, और उस संबंध में जो भी अपडेट आती है मैं आपके पास जरूर लेकर आता हूँ। इस वीडियो को सभी तक पहुँचाएं दोस्तों, ये काम आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो अनशन पर बैठे अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने लगी। अभ्यर्थियों ने एम्बुलेंस को रोककर पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी बीच में अभ्यर्थी ने कहा कि उपचार जरूरी है तो पहले बताना जाना चाहिए था। अभ्यर्थी कहना है कि पद बढ़ाने और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेटिंग वालों को धरना जारी। इधर वर्ग 1 के वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का आंदोलन भी नीलम पार्क में चल रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन अभ्यर्थियों के मुताबिक उन्होंने सोमवार से बुधवार तक 3 दिन धरना प्रदर्शन की अनुमति मिली है। वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि वर्ग 1 के जो कैंडिडेट हैं वो भी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो है लगातार संघर्ष जारी है दोस्तों। भाई दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट के बड़े फैसले की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरिटोरियस शिक्षकों को फिर से मिलेगा स्कूल चुनने का मौका। 2 महीने में चॉइस फिलिंग के निर्देश जारी। डिवीजन बेंच ने कहा भर्ती के बाद नियम बदलकर अभ्यर्थी अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते। प्रदेश में सिवनी मिडिल स्कूल में शिक्षिका व अन्य अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राहत दी है। अभ्यर्थियों ने पदस्थापना प्रक्रिया पर सवाल उठाकर याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को पसंद की स्कूल चुनने का अवसर नहीं मिला है, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को पसंदीदा स्कूल आवंटित किए गए हैं। इस मामले की सुनवाई श्री जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस श्री बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता जिसमें अभ्यर्थी के अधिकार प्रभावित हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जनजाति विभाग में पहले से पदस्थ मेरिटोरियस अभ्यर्थी को स्कूल शिक्षा विभाग में चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाए। इसके बाद उनकी मेरिट के आधार पर पदस्थापना की जाए। दरअसल 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग में संयुक्त शिक्षक भर्ती निकली थी, तो उन्हें जनजाति कार्य विभाग के स्कूल में नियुक्ति मिली। इसके बाद नवंबर दिसंबर 2022 में जारी निर्देश के चलते एक विभाग में नियुक्ति होकर ज्वाइन कर चुके शिक्षकों को रिक्त पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग से बाहर कर दिया गया। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 2 महीने के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को स्कूल चॉइस फिलिंग पॉलिसी के तहत प्राथमिकता दर्ज कराने के अवसर किया जाए। इसके बाद उनकी मेरिट के आधार पर पदस्थापना तय की जाए। कोर्ट ने कहा है कि नई प्रक्रिया में यदि पहले से कार्यरत कम मेरिट वाले शिक्षक प्रभावित होते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर संबंधित विभाग या दूसरे विभाग में समायोजित किया जाए। अदालत ने माना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन की मूल शर्त और अभ्यर्थी के अधिकारों को प्रभावित करने में बदलाव नहीं किया जा सकता। फैसले से शिक्षक भर्ती 2018 में मेरिटोरियस अभ्यर्थी को राहत मिलने की उम्मीद है दोस्तों। तो ये जो मामला है 2018 की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अधिक अंक लाने के बाद भी जो है जनजाति विभाग में नियुक्ति मिली है, जबकि मांग ये की गई है कि नियम अनुसार जो है उन्हें पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी और डीपीआई में उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी। और अब जो है इस संबंध में अपडेट भी जारी हो गई है। बहुत जल्दी फिर से चॉइस फिलिंग होगी जिससे कि वो डीपीआई में ज्वाइन कर सकें दोस्तों। इससे जुड़ा कोई भी आदेश आएगा मैं आपके पास लेकर जरूर आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं फैसले तक 2005 से 2009 की भर्ती वाले शिक्षकों के लिए टेट वैकल्पिक
व्यापम की परीक्षा देकर भर्ती हुए शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 1.5-2 दशक से सेवाएं दे रहे करीबन 70,000 शिक्षकों की नौकरी और 60 पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तलवार लटक रही थी। ये शिक्षक वे थे जिनकी नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच व्यावसायिक परीक्षा मंडल की चयन परीक्षा के माध्यम से हुई थी। अब इस पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अदालत का अंतिम निर्णय आने तक इन शिक्षकों के लिए आगामी पात्रता परीक्षा बैठना पूरी तरह स्वैच्छिक यानी वैकल्पिक है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक शिक्षक स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें परीक्षा सम्मिलित होना है या नहीं। यदि निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो परीक्षा की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश अपनी चयन व्यवस्था प्रभावी थी, इसलिए शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि सर्वोच्च अदालत में इस मामले की जल्द सुनवाई हो ताकि 70,000 परिवारों की स्थिति स्पष्ट हो सके। ये जो वक्तव्य है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल का है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने दी राहत, एमपी के शिक्षकों को मिली टेट से बचने की राहत, शिक्षक संगठन सक्रिय। 2010 के पहले शिक्षकों को छूट देने की मांग, पूरी अपडेट देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के बीच तमिलनाडु सरकार ने संकल्प ने मध्य प्रदेश के शिक्षकों की आंखें में चमक बढ़ा दी है। साथ ही वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की झंझट से बचने का रास्ता भी मिल गया। इसकी जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठन ने तमिलनाडु के तर्ज पर 2010 के पहले के शिक्षकों को टेट में छूट देने मध्य प्रदेश सरकार को भी संकल्प लाने की मांग तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा में सरकार ने मंगलवार को एक संकल्प पारित किया जिसमें 2010 के पहले हुए शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 23 के तहत टेट में छूट दिलाने का प्रस्ताव दिया गया। विधानसभा सहित पारित इस संकल्प में केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने आरटीई की धारा 23 के संशोधन की मांग की है। इस संकल्प की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश शिक्षकों में उम्मीद जाग गई है। शासकीय शिक्षक संगठन ने तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिक्षक को टेट से छूट दिलाने की विधानसभा से संकल्प पारित करने का मांग स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से की है। संगठन के अधिकारियों ने बताया है कि तमिलनाडु सरकार वहीं के शिक्षकों के हित में यह कदम उठा सकती है तो मध्य प्रदेश शिक्षकों पर बेवजह पात्रता परीक्षा क्यों ला दी जा रही है। वहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्मचारी की प्रमोशन प्रक्रिया नहीं रोकेगी। मंत्रालय कर्मचारियों ने किया मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की प्रमोशन की प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। अब पदोन्नति का क्रम साल दर साल चलता रहेगा। इस साल सभी विभागों की पदोन्नति के आधार पर डीपीसी शुरू होने वाली है। सभी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। कर्मचारी के हित में राज्य सरकार सभी कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए सदैव तत्पर है दोस्तों। तो आप ये मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।